बाहर आई थी, क्या बोले तो ये मुझे मार डालेगी। इतनी छोटी बच्ची को क्या फालतू बातें सिखा रहे हो तुम? मैं क्यों सिखाऊंगा? मैं तो घर में छुपा छुपी खेल रहा हूँ। कोई दूसरा होता ना तो दूसरों के घर में जाके छुपा छुपी खेल रहा होता अब तक। दूसरों के घर में जाके छुपा छुपी खेल खेलोगे? आगे बताना। अगर कोयला उठा लिया ना तो सब पता चल जाएगा। मैंने वो कोयला छिपा दिया है, अब नहीं मिलने वाला। अपनी कोयला के साथ मिलकर कोर्ट ने गुनहगार को पकड़ने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, योर ऑनर। वीरा को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? योर ऑनर, वीरा तड़ीपार हो गया। सम्मान देने के लिए हवलदार उसके घर गया था, लेकिन वीरा घर पर नहीं मिला। ये झूठ बोल रहा है। सुनिए, आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। ठीक है मैडम। नमस्ते। आपका नाम? वेदा। ओ, बोलिए। वो वीरा गांव में नए दूल्हे की तरह घूमते रहता है। ये आदमी उसे पकड़ नहीं पाया तो झूठ बोल रहा है। ये सब उस वीरा के दिए रिश्वत का कमाल है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, गवाह ना होने से ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। ओ भाई, ऐसे लोगों को ना हम छी छी करके भगाते हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। वेदा, आपसे मुद्दे की बात कीजिए। माफी चाहूंगा। अगर वीरा को पकड़ के लाया तो आप उसे सजा देंगी? बिल्कुल दूंगी। कानून की रक्षा सिर्फ पुलिस की ही ड्यूटी नहीं है, बल्कि हम सभी को इसमें योगदान करना चाहिए। दोनों हाथों से ताली बजती है। ठीक है मैडम। कहाँ जाओगे? थाली पीटना है। 1 मिनट रुको, वीरा को लेके आता हूँ। यहीं रुकना है। ये कोई गांव की पंचायत नहीं, कोर्ट है। दिए हुए वक्त में गवाह को लाना होगा। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखो। ज्यादा टेंशन लोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इनका ध्यान रखिएगा। उठ उठ। ओ वकील। हाँ। ये सब क्या है? यही वेदा है, जो बोल दिया तो करेगा। साइलेंस। आप लोगों ने कोर्ट को क्या समझ रखा है? कोर्ट में हथियार लाना जुर्म है, क्या ये इन्हें नहीं पता? योर ऑनर, लेकिन आपने इन्हें क्यों मारा? मैडम, ये लोगों ने मुझे इतना पीटा, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचा लो मैडम। कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि वीरा का सरकारी अस्पताल में इलाज कराया जाए, जिससे वो जल्दी से ठीक हो सके। और वेदा को अपने अमानवीय व्यवहार के लिए 50 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके साथ ही कोर्ट वेदा को 3 दिन जेल की सजा सुनाती है। चलो। चलिए। हवलदार, मेरा पति कहाँ है? दरवाजे पर खड़े रह के चिल्लाना बंद करो और अंदर आओ। जब भगवान ही साथ ना दे तो कानून क्या कर लेगा? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन तुम सुधरोगे नहीं। गांव में तुम ही एक हो जो सुधारने चले हो। वो तो ठीक है, मुझसे मिलने आई हो या लड़ने आई हो। मच्छी की खुशबू तो बहुत ही अच्छी है, दे के जाना। तुम बात को बदलो मत। तुमने कभी सोचा कि घर में एक छोटी बच्ची है, उसका क्या होगा? देखा तुमने बेटी, तुम्हारी माँ मुझ पे चिल्ला रही है। इसका रिश्तेदार तो बाहर आ गया ना, अब मेरा क्या होगा? अब और प्रवचन मत दो, समझ गए? तुम्हारे पिता की यही जगह है, यही रहने दो। चलो तुम मेरे साथ। अरे मछली तो दो। क्या वेदा भाई, तुम्हारी बीवी तो बिना आग लगाए जल रही है। अरे वो बहुत प्यार करती है मुझसे। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। तू नहीं समझेगा। मैं मेले से साड़ी लाया था, जब मैं लेके आया तो उसने कहा कि ये पसंद नहीं है और उठाकर फेंक दिया था। लेकिन आज के दिन वही साड़ी पहन कर आई। अब पता चला। ऐसा क्या? पिताजी, अरे मेरी प्यारी मैंने बेटी, बटरफ्लाई पकड़ना सीख लिया, जानते हैं आप? बढ़िया, तुम बहुत ही समझदार बच्ची हो। वापस क्यों आई? पिताजी पिताजी कर रही हो। तुम्हें यहाँ समझाने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम कुछ ज्यादा ही यहाँ बकबक कर रहे हो ना। घर पे तो आओ, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। तुम क्या हंस रहे हो? हाँ, पहले अपनी शक्ल ठीक करो। वैसे ये मेले वाली साड़ी आप पे बहुत जच रही है बहन। ये बात भी बता दिया साहब जी। अंदर की बात बाहर बोलता है ये आदमी, इसे क्या बोलूं मैं तुमसे सिर्फ मिलने आई हूँ। ये मत समझना कि तुमसे प्यार करती हूँ। देखा मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ इस साड़ी में एकदम बटरफ्लाई लग रही है। बातें तो तुम खूब बना लेते हो। चलो बेटी, हम चलते हैं। पिताजी जल्दी वापस आना। वो आएंगे, तुम चलो। आऊंगा। पुष्पा, क्या है? तुम्हारी शक्ल फिर से देखना था। अंदर आ जाओ क्या? अरे आ जाओ ना। मेरी नजर लग गई। घर जाके पहले नजर उतारना। आई। क्या भाई, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए खाना बना के लाई, लेकिन तुम्हें दिए बिना ही चली गई। अरे रुको, मैं उसको जानता हूँ। ये लो, मेरे पिताजी के कपड़े हैं ये। ठीक है। सुनिए साहब, अगर आपने एक भी निवाला खाया ना तो आपको जुलाब हो जाएगा। मैं नहीं खाऊंगा। सुनिए, उनको मछली का सालन बहुत पसंद है, बोलिएगा आराम से खाएं।
मैं अपने हाथ से खिला दूंगा, ठीक है? अब तुम जाओ। हाँ सुनिए, और आप उनके लिए पानी रख दीजिएगा। जरूरत पड़ी तो मैं खुद उसे पानी पिला दूंगा। अब तुम जाओ ना। हे भगवान। और आप एक भी निवाला मत खाना। अरे तुम तो मेरे पेट में दर्द करके ही छोड़ोगी, हाँ? कुछ ज्यादा ही प्यार करती है। मेरे पति का ख्याल रखना। हाँ हाँ। ए रुको जरा, हम लोग माताजी के तीरथ जा रहे हैं, तुम्हें नहीं आना है क्या? मेरा पति जेल में है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। आप लोग जाओ। कनक को भेज दो ना। ये एक जगह नहीं रुकती है, अगर आप इसे लेके गए ना तो ये आप लोगों को बहुत तंग करेगी। आप लोग जाओ। अच्छा ठीक है पुष्पा, तो अपना ख्याल रखना। अब तुम कहाँ जा रही हो? मैं बटरफ्लाई पकड़ने जा रही हूँ। हाँ, तुम्हारे पिताजी ने सिखाया ना तुमको। जल्दी आ जाना, दूर मत हाँ जाना। ठीक है माँ। ये हालत किसने की तुम्हारी? तुमने कुछ गलत किया था क्या? मुझे किसी ने मारा नहीं है, मैं गिर गया था। क्या हुआ? ये कोई अच्छी औरत नहीं है मैडम, ये चुप रहे तो ही सही है। डॉक्टर, इसे क्या हुआ? इसे पेट में चाकू मारा गया है 2 बार। अब ये खतरे से बाहर है। कुछ नहीं मैडम, अपनी ग्राहक के साथ झगड़ा किया होगा, थोड़ा ज्यादा पैसा मांगा होगा, दोनों का झगड़ा हुआ होगा और वो चाकू मार के भाग गया होगा। आपको क्या लगता है मैडम, जितनी भी औरतों का इसने घर उजाड़ा है वो इसको दुआ देती होगी क्या? उनकी बदुआ तो गोविंदा। लगेगी ना। क्या हुआ था? किसने किया ये? डरो मत। ये सिर्फ कल के हमले की बात नहीं है मैडम, ये सब कुछ शुरू हुआ था 8 साल पहले। इंतजार कर रहा था। देखो डार्ले, देखो मेहमान आ गए। आ गया हमारा मेहमान। ए, देख क्या रहा है? पानी डाल। अब इस लाश को यहाँ से उठा कर ले जा। अगर तूने पिछली बार की तरह इस लाश को फेंक दिया तो ये कुत्तों का खाना हो जाएगा। लेके जा इसे। ए सुन केम्पा, लकड़ियाँ उठाकर लेकर आ मेरे पास। देखो हमारे 2 मेहमान आए हैं। इसे देखकर डर रहा है? ये मुझसे जबान लड़ा रहा था। मैंने एक बार मारा उसे और वो मर गया। तुम चिंता मत करो, तुम लोगों को ऐसे नहीं मारूंगी। कुछ अलग सोचा है। तुम दोनों इन्हें ढूंढते हुए आए हो यहाँ। आखिर मेरे पति ने ऐसी क्या गलती कर दी है? मैं मानती हूँ एक जमाने में छोटी मोटी चोरियां और लूटपाट करता था। वैसे मेरे घर में भी चोरी करने आया था, पर मेरे दिल को चुराकर मुझसे शादी कर ली। खैर छोड़ो इन पुरानी बातों को। अभी इसने सब कुछ छोड़ दिया है और हम इस राजमहल में राजा रानी की तरह जी रहे हैं। सुनो वेदा, तुम्हारी कहानी क्या है बताओ? अभी और कितने मुर्दों का ढेर लगाओगे?
अभी हम बिल्कुल खाली बैठे हैं। तुम अपनी दुखी कहानी सुनाओ, मैं तुम्हारी कहानी सुनकर जोर जोर से रोऊंगी। वैसे मेरे पति की गलती क्या है? मैं अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ मस्ती के लिए आया हूँ, पर तू यहाँ दारू और चिकन खिला रहा है। तो कहीं पागल तो नहीं हो गया है वीरा? आज मैं मेरे दुश्मन वेदा को मेरे बदले जेल में भेज दिया, इसीलिए यहाँ खुशियाँ मना रहे हैं, समझे तुम लोग? ये कालिया को मैंने एक लड़की लाने को बोला था, तुम लोग सब्र रखो, आता ही होगा। हाँ। ए वीरा, तुमने उस बेवकूफ को क्यों भेजा लड़की को लाने के लिए? वो कोई बेवकूफ नहीं है, समझा ना? सुन यार, ए वीरा, मैं ऐसी वैसी चीज नहीं लाया, कमाल की चीज लाया हूँ। आओ जाने मन, बाहर आओ। कैसी लगी? हलकट कमीने कहीं के, तूने तो एक आदमी का बोला था, यहाँ तो 4-4 आदमी बैठे हैं। तूने मुझे सोच क्या रखा है? हाँ, वही चिल्लाएगी कि इधर भी आएगी? तू जो भी पैसे मांगेगी मैं दे दूंगा, इधर आ। चाहे मुझे कितने भी हीरे जवाहरात से लाद क्यों ना दे, मैं 4-4 आदमी के साथ सोने वाली औरत नहीं है। चमेली, धंधा करने वाली तुझे बहुत चर्बी चढ़ी है। चुपचाप इधर आ जा, नहीं तो हम लोग जबरदस्ती करेंगे। बकवास मत कर, इधर आ। साले कमीने कहीं के, मैं बलि का बकरा हूँ जो जबरदस्ती काटोगे? अगर वाकई तुम लोग मर्द हो और माँ के छाती का दूध पिया है तो मुझे आके छू कर दिखाओ। उससे जबान लड़ाएगी, अभी बताता हूँ तुझे। रक्षा के लिए भीख मांगते हो और औरत को अपने पैर की धूल समझते हो। बोलता क्यों नहीं है? औरत को उसके मर्जी के बिना छुओगे? हाँ? तुम्हारी मर्दानगी पे धिक्कार है, समझा? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, याद रखना, मैं तुझे देख लूंगा, देख लूंगा। तुम याद रखना किस पे हाथ उठाया है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू सड़क छाप औरत, तुमने मुझ पे हाथ उठाया। तुझे पता नहीं कि तूने क्या किया, तुझे भुगतना पड़ेगा। मुझे चाहिए वीरा, किसी भी हाल में मुझे एक लड़की चाहिए, चाहे जो भी कीमत देनी पड़े। तू जहाँ भी रहती है तुझे ढूंढ कर वही मारूंगा, वही मारूंगा, याद रखना तू। ए वीरा है। अरे भाई, ये तो बच्ची है रे। ये वो जानती है बच्ची है, पर हम नहीं जानते हैं। बेटी, क्या हुआ वेदा भाई? मुझे लगा मेरी बेटी बुला रही है। हाँ, तुम अपनी बेटी से इतना प्यार जो करते हो, तुम्हें तो हमेशा उसकी याद आती ही रहती है। पता नहीं क्यों मेरा मन घबरा रहा है। वैसे भी तुम सुबह छूटने ही वाले हो, अब तुम आराम से सो जाओ। हाँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, पिताजी! छोड़ो मुझे, पिताजी! पिताजी!
भाभी तुम कहाँ हो? भाभी बाहर आओ। भाभी कौन है? भाभी क्या देखो हुआ कनक दया? को क्या हो गया भाभी? देखो ना भाभी कनक को क्या हो गया है? कनक क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? भाभी उन चारों ने बर्बाद कर दिया। ये देखो भाभी। ये सब क्या कह रहे हो तुम कहाँ चले गए थे? उठो उठो बेटी, उठो बेटी। कौन थे वो लोग? बोलो वो लोग जो भी थे मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो बस एक बार उनका नाम बता दे। उठ बेटा उठ, उठ जा। तो बस उनका नाम बता। मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। तू चल मेरे साथ, आजा जल्दी आ। भाभी मत जाओ भाभी। तुम लोग हवस के पुजारी हो। एक भोली भाली लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। ए पुष्पा, ये तेरी बेटी है क्या? वाह रे वाह, इसे टाइम कहते हैं। उस दिन तुमने मेरी बहुत बेइज्जती की थी ना? अभी तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी, अब तेरी लूटेंगे। आजा। हराम के पिल्लों, तुम लोगों के अंदर से तुम्हारी माँ का दूध उगलवाऊंगी और बोटी बोटी करके कुत्तों को खिलाऊंगी। बस थोड़ा सब्र कर बेटा, मैं इन हरामियों को खत्म करके इनकी बोटी बोटी करती हूँ। भाग कहाँ रहे हो? इसी हाथ में मेरी बेटी को छुआ डाला। कहाँ डालूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। कैसे तूने मेरी बेटी को छुआ? मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी मेरी बेटी को। कैसे छुआ? नहीं पुष्पा, पुष्पा मुझे मत मार, मुझे छोड़ दे पुष्पा। कहाँ भाग के जा रहा है? हाँ रुक। नहीं पुष्पा, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। तुम जैसे पापियों को अगर छोड़ दिया तो बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मेरे जैसी माँ का दिल तड़पेगा। तुम लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तुम लोगों की सांसें भी लड़कियों तक नहीं जानी चाहिए। तुम लोगों के खून से मैं अपनी बेटी को नहलाऊंगी रे। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या कर दिया? इसको मार दिया। ए वीरा, निजब्बा, गिरी, हमने बहुत बड़ी गलती की है। बच्ची की जिंदगी बर्बाद करके और इसकी माँ को भी हमने खत्म कर दिया। अब क्या होगा? ये क्या होगा? अरे, अगर किसी को पता चल गया तो हमारा क्या होगा यार? ए वीरा, ये बच्ची अभी तक मरी नहीं है, जिंदा है। हे पुष्पा, हे पुष्पा, हे चुप रह, चुप। किसी को पता नहीं चलना चाहिए किसे हमने मारा है। ए वीरा, यकीन नहीं होता तूने अपनी ही भांजी का कत्ल कर दिया। साहब जी, आप मुझे बचा लो साहब जी। देखो मना मत करना साहब जी। साहब जी, एक और गलती हो गई हम लोगों से। हम तुम्हें पैसे भी ज्यादा देंगे।
बहुत बड़ी गलती कर दी है तुम लोगों ने। पैसे भी ज्यादा देंगे ना? ऐसा क्या? तो जल्दी ही ये केस खत्म करता हूँ। योर ऑनर, ये कोई प्री प्लान मर्डर नहीं है। ये अचानक हुआ एक वाकया है जिसे सबने देखा, और इस वाकये की सच्चाई को बताने के लिए हमारे पास इस कोर्ट में ये गवाह भी मौजूद हैं। तो चलो उस रात की सारी कहानी जज साहब के सामने सच सच बताओ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। पुष्पा और मैं दोनों एक ही गांव के हैं। बहुत समय से हम दोनों का चक्कर चल रहा था, और उसकी शादी होने के बाद मुझे पता लगा कि वेदा एक नंबर का गुंडा है, तो मैंने डर के मारे उससे बात करना बंद कर दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। थोड़ा सब्र रखिए, उसे पूरा सच तो बोलने दीजिए। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। अपनी बात पूरी करो। कल पुष्पा ने मुझे अपने घर पे बुलाया था क्योंकि उसका पति जेल में था। तो हम दोनों जब साथ साथ थे, उस वक्त इस बच्ची ने हम दोनों को देख लिया था। हमने इसे बहुत मनाया कि ये किसी से ना कहे, तो ये बार बार एक ही बात करने लगी, पिताजी को बता दूंगी। उसके बाद पुष्पा ने चूल्हे के ऊपर सलिया गर्म करना शुरू किया, उसे डराने के लिए, ताकि वो अपना मुंह ना खोले। तभी इस बच्ची ने कोयता हाथ में उठा के पुष्पा की गर्दन पे जोर से वार किया। वो वार इतना तेज था कि पुष्पा सहन नहीं कर पाई, और वो लड़खड़ाते हुए उस चूल्हे पे गिर के जल गई। इससे पहले कि मैं पुष्पा को आग से बचा पाता, उसकी बेटी के तेज वार से ही उसकी जान चली गई थी। इस बच्ची की भी कोई गलती नहीं है, और न ही मेरी कोई गलती है। मैडम जी, आप मुझे उस वेदा से बचा लीजिए मैडम जी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त इस केस को दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। उस दिन कुछ और ही हुआ था। पुष्पा का बेरहमी से कत्ल करके इस बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया। इस छोटी सी बच्ची का क्या कोई बलात्कार कर सकता है मैडम? बीरा और उसके दोस्तों ने किया था। इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मिस्टर रुद्रा भी यहाँ हैं। आप इनसे पूछ सकती हैं। ये जो कह रहा है वो सच कह रहा है। मैंने पर्सनली इस केस को इन्वेस्टिगेट किया है। सर पर गहरी चोट और ज्यादा खून बह जाने से उसकी वहीं मौत हो गई। योर ऑनर, इस केस की सच्चाई जानने के लिए बच्ची का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना होगा। बिल्कुल कीजिए, इन्वेस्टिगेशन चलने दीजिए। मुजरिम को सजा मिलनी ही चाहिए मैडम। अपनी ही माँ का कत्ल करना, बच्ची कितने गुस्से से भरी होगी, ना जाने इसने कितने दुख सहे होंगे। पुष्पा जैसी बुरी माँ हो और वेदा जैसा गैर जिम्मेदार बाप, तो किसी भी बच्चे की जिंदगी नर्क बन जाएगी। योर ऑनर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस केस के खत्म होने तक इस बच्ची को जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए, तो मुझे लगता है कि इससे बच्ची की सुरक्षा भी होगी। दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें सुनने के बाद कनक के साथ बलात्कार हुआ या नहीं, ये साबित करने के लिए कोर्ट पुलिस की देखरेख में जल्दी से जांच करने की सख्त हिदायत देती है, और अगले सुनवाई तक कनक को बाल गृह में रखने की हिदायत देती है। साथ ही इस केस की सुनवाई से पहले सारे एविडेंस इकट्ठा करने की पुलिस को हिदायत देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि कनक के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है, बल्कि सारे सबूत यही कह रहे हैं कि इस छोटी सी बच्ची ने अपनी मां पुष्पा का खून किया है। इसीलिए बालिग होने तक कनक को बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। इसके पिता ने कोर्ट के सामने बहुत ही हंगामा किया और पुलिस को भी चाकू मारा। वो एक नंबर का गुंडा है। सच में?
ऐसा हुआ था क्या? 10 साल पहले हुई कहानी को वापस याद करके इधर उधर जवान लड़की को लेकर बदला लेना चाहते हो? कैसे पिता हो? अरे तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, किसी बेवकूफ लड़के से इसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारी निभाओ। रात में खाई थाली को धोकर उसी थाली में खाते हैं ना, ऐसा ही समझ लो। अरे वासना का हिसाब नहीं होता। मेरी बात सुनो, और 10-20 सालों में ये दुनिया और ज्यादा बिगड़ जाएगी। और तुम मेरी बात सुनो, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट किसी न किसी लड़की का बलात्कार होता रहेगा। अब हर लड़की हथियार लेकर सबको मारूंगी मारूंगी बोलकर खड़ी तो नहीं हो सकती ना, इसलिए औरतों को समझौता करके आगे बढ़ जाना चाहिए। अब और क्या बोलूं? कनक, ये जो औरत है ये कुल की कलंक है। चाहे कुछ भी हो जाए इसे छोड़ना मत। इस औरत को मार डालो। ठीक है पिताजी। तुम मुझे मार डालोगी? लड़की के मर्जी के बिना अगर उसे किसी ने भी हाथ लगाया तो उसका भी मैं यही हाल करूंगी, काट दूंगी उसे भी मैं। अगर किसी ने तुम्हारी बहन को छुआ तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है, लेकिन तुम लोग वही काम हमारे साथ करते हो। आज उन लोगों को खत्म करके ही रहूंगी। बाप उसे सीने से लगाकर प्यार से अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है, और ऐसी बेटी के साथ तुम जैसे नीच लोगों ने जबरदस्ती किया और कहते हो कि माफ कर दूं। बलात्कार करने पर 5 या 10 साल की सजा होगी, उसके बाद तुम लोग वापस बाहर आ जाओगे। उस लड़की का क्या, उसके परिवार का क्या? जिनकी कोई गलती नहीं उन्हें नर्क भोगना पड़ता है, और कहते हो कि माफ कर दूं। जो लड़की बस खुशी खुशी जीना चाहती है तुम उसकी जिंदगी को तबाह कर देते हो और कहते हो कि माफ कर दूं। लड़की होना अभिशाप है क्या, गुनाह है? जिंदगी भर नफरत होती है मर्दों से और कहते हो माफ कर दूं। तुम जैसे घटिया लोग औरतों को कुछ नहीं समझते। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तुम किसी भी हद तक गिर जाते हो। सिर्फ बलात्कारी ही नहीं, अगर लड़की को बुरी नजर से देखे भी तो ऐसे आदमी के टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। ना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने एक लड़की की तरह सोचा। मेरी आत्मा नहीं मानी, इसलिए तुम्हारी बेटी को उन्हें मारने दिया और मैं इंतजार करती रही। ये सब होने के बाद तो तुम जैसे पत्थर दिल इंसान को खुश होना चाहिए। अब तो तुम्हें भी अपने इस पत्थर दिल को पिघलाकर अपनी आंखों में आंसू लाना चाहिए। कनक, ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम लोगों को अभी भी सच्चाई नहीं मालूम। उसे लेकर आओ। हाँ, ठीक है मैडम। क्या हुआ था परी, बोलो। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। मैं तुझे देख लूंगा, देख लूंगा। तुम याद रखना किस पे हाथ उठाया है। मुझे लगा था ये पागल कुत्ते मेरे पीछे आएंगे, तो मैं वहीं वो लोग नहीं आए। जब मैं खेत से बाहर आई तो देखा कि अरे राक्षस कहीं के, मैं नहीं मिली तो बच्ची के साथ। हे! वेदा, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। जाओ उसे लेकर आओ। हाँ हाँ हाँ।
तुम्हारे साथ रहकर धोखा दिया इस धोखेबाज ने। परी जब जब तुम्हारे पास आने की कोशिश की तब तब ये रोकता रहा। इसने इसे मारने की कोशिश की पर ये कामयाब नहीं हुआ। तुम दोनों जिंदा रहो, परी के जरिए सच्चाई जाहिर हो जाती। इसने तुम्हारे बारे में बीरा को पहले से बता दिया ताकि वो तुम्हें मार सके। चल अब जल्दी बोल। रुको रुको, क्या कर रहे तुम लोग? अरे पागल कुत्तो, तुम लोगों ने छोटी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। कनक कनक, अरे अरे कनक को बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। कनक कनक उठो, कनक उठो। पुजारी कहीं के, वो छोटी सी बच्ची है। जैसे लोग तो साड़ी में लिपटे हुए कुत्ते को भी नहीं छोड़ोगे। वो आदमी माँ बहन का रिश्ता नहीं समझता, वो आदमी मर्द नहीं कहलाता, वो राक्षस कहलाता है। तेरी तो माफ कर दो बेटा। और बिना जुर्म के सजा भी भुगती। उसका पूरा बचपन जेल में बीता। वो डरी नहीं, बल्कि छूटने के बाद उसने किसी को भी नहीं बख्शा। मेरी बेटी के साथ तुमने जो किया, तुम भी कभी सुखी नहीं रहोगे। പേടിക്കരുത്. माफी नहीं। कहाँ मिलेंगे बोलो?